सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसमें 2021 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई थी। उसके बाद इसे मई 2022 में इसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया। उसी के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। तो ये मामला फिर ये वेंडेटा का कैसे आ गया? ये तो सीबीआई और ईडी की प्रक्रिया है। देखिए, ये सारा जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि इस पूरे मामले को पूर्ण विराम कर दिया गया था जी, लेकिन फिर से इसे निकाला गया, इस मामले को लाया गया इसलिए कि बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता बिहार में दिखा दिया गया। 2017 में जब महागठबंधन की सरकार थी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, तो इसी तरह का माहौल बनाया गया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर चले गए थे एनडीए में, लेकिन इसके बाद 5 वर्षों तक बीजेपी की सरकार केंद्र में और बिहार में रही। क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? जो लोग ये सूत्र बता रहे थे या भ्रामक खबर फैला रहे थे, तेजस्वी यादव 8,000 करोड़ मिला तो यहां संपत्ति मिला, वहां मॉल मिला, गुड़गांव में मिला, क्या हुआ सबका? जनता जानना चाहती है ना। ठीक है, आप इसे मजाक बना दिए हैं क्या? मृत्युंजय जी, को एक आधा सवाल चाहते हैं क्या बीजेपी? एक आधा सवाल, जो पटना में एक मॉल बन रहा था वो बन पाया क्या? दूसरा सवाल, 2021 में सीबीआई ने इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी, तब तो नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ जाने की कोई संभावना नहीं थी दूर दूर तक, या 2 साल पहले समझ आ गया था उनको? पहली बात ये मोहन जी, जब ये पूरे मामले ही रफा दफा हो गए, खत्म हो गए, कब? ये कब का क्या हुआ था? है? कोई इसमें आपको क्लियरेंस मिली थी, कोई क्लीन चिट मिली थी सीबीआई की तरफ से या ईडी की तरफ से? सुनिएगा तब ना, आप भी तो बीजेपी के तरफ बेचैन हो जाते हैं। ठीक है सर, सुनिए ना, थोड़ा सा सवाल पूछते हैं, पूरा जवाब सुनिए जी। तो ये जब मामला खत्म हो गया, कोई भी रेल मंत्री, आप तो इतना जानते हैं, नहीं, मृत्युंजय जी, मामला खत्म हुआ कैसे हुआ, मैं ये समझना चाह रहा हूं। कब हुआ? कब क्लीन चिट मिली लालू यादव को कि 2004 से 2009 में कोई गड़बड़ी नहीं हुई? ये किसने, कौन सी एजेंसी, कौन सी अदालत ने क्लीन चिट दी है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। 2021 में ये मामले खत्म हो गए। 2021 में सर सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की, 2022 में, मई 2022 में उसे एफआईआर में कन्वर्ट किया। आप तो बोलने सर, मैं फैक्ट रख रहा हूं सर, सुनिएगा तब ना, एकदम सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं सर। मैं तो आपने जो बात कही कि मामला खत्म हो गया, मैं उसमें सवाल रख रहा हूं कि 21 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हुई, खत्म हो गया। रेलवे ने आज तक कभी भी कोई सवाल उठाया? और ये सब लोग जानते हैं, कोई भी रेल मंत्री हो, किसी विभाग का मंत्री हो, 4th ग्रेड की नौकरी कोई मंत्री के सिग्नेचर से होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है जी। ये सारे चीजों को इसलिए हवा दी जा रही है कि सरकार फिर से बन गई। 2024 की लड़ाई भाजपा ये बात दमदार नहीं लग रही। गुरु प्रकाश पासवान जवाब देना चाह रहे हैं। सीबीआई, आपने प्रक्रिया की बात की, यहाँ एक उनके पास, गुरु प्रकाश जी के पास जाते जाते सवाल आपके पास छोड़ जा रहा हूं कि जब नौकरी के लिए प्रक्रिया है, ना कोई इश्तेहार दिया गया, एक ही जिले के लोगों को नौकरी दी गई, जिन लोगों को नौकरी दी गई उन्होंने जमीन ट्रांसफर की। ठीक है, पहले सुन लीजिए जी। गुरु प्रकाश जी बेचारे क्या बोलेंगे, वो तो जो उनके आका बोलेंगे वही ना बोलेंगे। ठीक है, आपके ऊपर भी वही बात लागू होती है ना सर, कि आला कमान का सबके ऊपर प्रेशर होता है। गुरु प्रकाश जी, नहीं तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये देश देख रहा है, ये भ्रामक और ये जो सूत्र वाले खबर है, इसकी सच्चाई है। मैं तो फैक्ट बताया था। गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड करें सर। हाँ, धन्यवाद चंदन जी। मैं सुन रहा था, अभी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल के तिवारी जी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो 1995 में जब चारा घोटाला सामने आता है, 97 में लालू जी जेल जाते हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, पॉइंट नंबर 1। 97 में उनकी अपनी पार्टी की सरकार थी सर। लालू जी केंद्र में, 97 में उनकी अपनी पार्टी की सरकार। मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं जी। कांग्रेस की सरकार के समय वो जेल गए थे, मैं ये बताना चाहता हूं, थोड़ा मुझे बोलने का मौका दीजिए। धन्यवाद। मेरे पास एक अखबार का कटिंग है, 2008 इंडियन एक्सप्रेस। ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, इसको एक्सपोज किसने किया था, इसको उजागर किसने किया था? जो आज इनके साथ साथी हैं,
ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने कहा था कि लालू जी और उनके परिवार के लोग जो कि कथित रूप से लैंड फॉर जॉब स्कैम में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। श्री ललन सिंह जो आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। नंबर 2, 150 करोड़ कहते हैं गरीब गुरबा की राजनीति करेंगे, गरीब गुरबो एक हो। 150 करोड़ का घर है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी साउथ दिल्ली में जो इनके नाम पे 4 लाख में आया था, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। एबी इंफॉर्मेटिक्स कंपनी, सबसे ज्यादा शेयर जो हैं वो तेजस्वी यादव जी और राबड़ी देवी जी के पास है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गलत है, सीबीआई गलत है, न्यायालय आपके विरुद्ध चले जाए तो न्यायालय गलत है, लोग आपको चुनाव में हरवा दे तो लोग गलत है। ये जो संस्थानों पे निरंतर संदेह प्रकट करना, संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने अपराध किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, डिप्टी सीएम क्यों ना हो, सीएम क्यों ना हो, देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह प्रण लिया है देश के सामने 15 अगस्त को कि आने वाले 25 वर्ष जो अमृतकाल के हैं, भाई भतीजावाद, गुरु प्रकाश जी, ठीक है, भारत की राजनीति में लेकिन कैंसर है, उसको जड़ से हम निकालेंगे, है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति ओर से। हम पिछली बार भी जब हम बैठे थे, बहस कर रहे थे, तो यही सवाल उठाया गया था कि सिर्फ बीजेपी शासित जो राज्य हैं वही एक्सक्लूड कैसे हो जाते हैं सीबीआई और ईडी के रडार से, सिर्फ जो विपक्षी पार्टी के शासित राज्य हैं या फिर जो नेता है वही कैसे आते हैं। इस बीच डॉक्टर सुनील सिंह, आप लोगों की बड़ी असहज स्थिति है। आज तो सुशील मोदी ने आरोप लगाया। मोहन जी 10 सेकंड जी, मोहन जी 10 सेकंड दे दीजिए। सर लौटूंगा सर, सबको एक बार बहस में ले आता हूं, उसके बाद फिर आपके पास लौटूंगा। मृत्युंजय जी आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा, मृत्युंजय जी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। डॉक्टर सुनील इसका जवाब देना, जो गलत तथ्यों को रख दिया जाएगा तो ये नहीं ठीक होगा। ठीक है, क्विक रिस्पांस देकर बोले। 150 करोड़ का मकान गलत क्या है? अभी हमारे भाई गुरु पासवान जी कह रहे थे तेजस्वी यादव जी का, हम पूछना चाहते हैं पिछला हिसाब क्या हुआ? तेजस्वी यादव जी का मॉल था, तेजस्वी यादव जी का 8,000 करोड़, ये सब का हिसाब क्या हुआ 5 वर्षों में? पहले इसका जवाब दे दीजिए। 150 करोड़ का घर है, ये गरीब गुरबों की राजनीति करेंगे। चौकीदार 150 करोड़ रुपए का घर है न्यू दिल्ली में कॉलोनी में, जवाबदारी किसकी है? तय करना होगा। अपराध और भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा आपको। अपराध और भ्रष्टाचार का हिसाब होगा और देश की जनता हिसाब करेगी। आप नहीं भाग सकते। 150 करोड़ के बंगले में रहते हैं, 150 करोड़ के बंगले में आपके जो युवराज रहते हैं उनको हिसाब देना होगा और जनता एक एक हिसाब मांगेगी आपसे। ठीक है, 150 करोड़ का है, जवाब देना होगा, बताना होगा आपको, बताना दोनों के पास लौटेंगे वो भ्रष्टाचारी। ठीक है, डॉक्टर सुनील सिंह जी, बड़ी असहज स्थिति है आपके लिए। सुशील मोदी जी आज ये कह रहे थे कि सबसे खुश इन छापों से अगर कोई होंगे तो नीतीश कुमार होंगे। और अभी अभी गुरु प्रकाश जी ने फैक्ट बताया कि आप ही लोगों ने लैंड फॉर स्कैम को उजागर किया था और आज आप लोग सरकार में साथ में चल रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड सर? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि माननीय नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं। कोई भी जांच एजेंसियां अगर भ्रष्टाचार के मामले में जांच करती हैं तो बिहार का उदाहरण ले लें, हम इंटरफेयर नहीं करते। कोई व्यक्ति किसी का पिता पुत्र या पति हो या किसी पद पर किसी पार्टी से संबद्ध हो, बिहार में हम पारदर्शिता मेंटेन करते हैं, निश्चित समय में जांच करते हैं, पारदर्शिता मेंटेन करते हैं और वही आशा करते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भी वैसे ही करें। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां का देखेंगे तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई है, इनके हाल के दिनों में जो क्रियाकलाप हुए हैं वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है, असमानता है। असमानता का मतलब है कि यहाँ रेड करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेकों मामले गिनाए। आज उनके साथ गलबैया किए हुए हैं, वहां तो ईडी नहीं जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग भी तो 2 बार अलग हुए, आप लोगों के खिलाफ तो कोई मामला नहीं बना। 2 बार अलग हुए, आप लोगों के खिलाफ तो कोई मामला नहीं बना। हवा में तो केस नहीं बन सकता, धुआं तो वही होगा जहां आग होगी। नहीं, जांच एजेंसियां को जो व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जांच एजेंसियां अपने क्रियाकलाप में असमानता छोड़े, समानता लाएं और उनके लिए अकाउंटेबिलिटी लाएं। जी न्यूज़।